तो अगर तुम भी एक पैकिंग एस्पिरेंट हो तो ये 5 गलती अभी से अवॉइड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये अगर गलती आपने अभी अवॉइड नहीं की है तो ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सारी गलती मैंने भी की है, और अगर किसी ने सही टाइम पे ये सारी चीजें बता दी होती तो शायद आज मेरा हाल कुछ और होता। मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग सब्जेक्ट। चाहे वो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट हो चाहे वो मेंस का सब्जेक्ट हो, आपको उस सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। मोस्ट केसेस में होता क्या है कि लोगों को कोई एक सब्जेक्ट पसंद आने लगता है और मेजोरिटी केस में वो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, तो लोग करते क्या है कि उसी सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम देते रहते हैं और उसी क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें उन्हें मजा आ रहा होता है। बट अगर आप ऑनेस्टली देखो तो अगर आप अपने वीक एरियाज पे या आप जिस पे वीक हो, जैसे क्वांट्स हो गया या इंग्लिश हो गया, अगर आप उस पे काम नहीं कर रहे होगे तो फिर आप इम्प्रूवमेंट कैसे लोगे। और सिलेक्शन पाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप इम्प्रूवमेंट करते रहो, डे बाय डे अपने वीकनेस पे काम करो ताकि आप लोगों से बेहतर हो सको। अगर लोग एक ही सब्जेक्ट में फोकस कर रहे हैं, अगर रीजनिंग में ही वो ज्यादा टाइम अपना डिवोट कर रहे हैं, तो आपको इक्वली बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पर जाओगे और वही सेक्शन काफी टफ आ गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मिस्टेक नंबर 2, इनकंसिस्टेंसी। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो है कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना। मान लो अगर आपका कोई सा एग्जाम नहीं निकलता है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि SBI क्लर्क्स मेन मेरा नहीं निकला था, तो मेरे उसके कारण क्या हुआ था कि मैंने काफी टाइम तक ब्रेक ले लिया था। ब्रेक तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि 1-2 दिन लेता हूँ, मूड फ्रेश करता हूँ, लेकिन वो कब लंबा होते गया मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने आप को फोकस नहीं कर पाया उस चीज में वापस आने के लिए। और जब मैं ट्रैक में वापस आया तो फिर मुझे सारी चीजें बहुत ही नई नई लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इतना स्पीड कर पाता था कि नहीं कर पाता था। ये पजल के क्वेश्चन जो मेरे को 3 मिनट के अंदर बन जाते थे वो भी 3 से 4 मिनट लग जा रहे थे। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है अगर आप बैंक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो जो कंसिस्टेंट है वो आपको बीट करके चला जाता है। तो इसलिए डिमोटिवेशन आता है तो उसको आप अपने ऊपर हैवी मत होने दो और फिर से अपने आप को मोटिवेट करो और काम करते रहो, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी जर्नी में इम्पैक्ट डालता है। मिस्टेक नंबर 3, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करना। तीसरी जो बड़ी गलती करते हैं, खासकर जो बिगनर्स होते हैं वो लोग ये गलती करते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हो तो इस पे जरूर से जरूर काम करो। वो क्या करते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज या मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करते हैं। हाँ, अगर आप नए हो और अंडरस्टैंडिंग आपका देखना चाहते हो कि किस टीचर से आपको ज्यादा समझ आता है तो आप उस केसेस में कर सकते हो, लेकिन आप लगातार अगर टीचर्स को चेंज करते जा रहे हो या फिर मल्टीपल सोर्सेज से आप PDF ले रहे हो, खासकर जो GA होता है अगर उसमें आप कर रहे हो, बहुत सारे टीचर से पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपका जो रिवीजन है या फिर अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं वीक रहता है, क्योंकि सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई सीरियस वे में पढ़ाता है, कोई हंसी मजाक करके पढ़ाता है, कोई जोक्स लेके पढ़ाता है। तो अगर आपको जिससे भी समझ आ रहा है उसको आप स्टिक कर लो एक बार, तो आप उसको चेंज मत करना चाहे जो हो जाए, और बार बार उसको रिवीजन करते जाओ। बस एक सोर्स, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करोगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा जो कि आपका टाइम वेस्ट करता है बेसिकली। मिस्टेक नंबर 4, ओनली प्रीलिम्स पर फोकस करना। चौथी गलती, सिर्फ प्री पे फोकस करना, मेंस को इग्नोर करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री पे फोकस करते हैं क्योंकि उनको मेंस के क्वेश्चन बन नहीं रहे होते हैं, या फिर मेंस के जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते तो वही डिमोटिवेशन आता है और फिर आप उसको इग्नोर करने लगते हो और फिर प्री पे फोकस करने लगते हो। कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि प्री ही पहले क्लियर नहीं होगा तो मेंस फिर क्या ही क्लियर होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है एस्पिरेंट्स की, खासकर जो बिगनर्स है। क्योंकि अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो आपका मेंस ही क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस और प्री में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपको क्या करना है कि प्री को अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो प्री से शुरुआत करो, अंडरस्टैंडिंग करो, और जैसे जैसे आपको मॉक में अच्छे नंबर आने लगे तो फिर आप मेंस पे स्विच कर दो। मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप मेंस में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपके प्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही यूज होते रहते हैं, लेकिन एक डिफिकल्ट अप्रोच के साथ। तो आपको मेंस पे ज्यादा फोकस करना है प्री के कंपैरिजन में। जब भी एग्जाम आता है उससे 1 महीना पहले आपको
प्री के मॉक्स भी लगाने हैं और प्री में थोड़ा सा 1-2 घंटा आपको टाइम देना है, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली आपको मेंस का भी करते रहना है। प्री के मॉक्स 1 हफ्ता पहले जब एग्जाम रहे तो 1 हफ्ता पहले आप प्री पे ही पूरा फोकस करो और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन उससे पहले आपको मेंस पे भी फोकस करना है ताकि आपका जब प्री क्लियर हो तो मेंस भी एक साथ क्लियर हो जाए। 5वीं मिस्टेक, ब्लाइंडली फॉलो करना। 5वीं और सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यही होती है कि आप अगले नहीं सुनते हो, आप किसी की दूसरे की स्ट्रेटेजी उठाते हो और उसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हो। देखो, अगर आप किसी और की स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो और अगर आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? फिर आप उस स्ट्रेटेजी को चेंज करने की कोशिश करो, उसको अपने हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, मैं क्या है कि रात में अच्छे से पढ़ सकता हूँ तो मैं रात में पढ़ता हूँ, लेकिन कोई लोग होते हैं कि जो सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको भी 4 बजे उठना है। मैं 4 बजे नहीं उठ पाता हूँ, अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन वही मैं रात को 3 से 8 बजे तक पढ़ सकता हूँ, तो मैं रात को पढ़ता हूँ। तो वही आपको भी एनालाइज करना है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। कि अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 4 बजे उठ के रिवीजन करो जीए का, लेकिन आप 4 बजे उठ ही नहीं पाते, तो क्या मतलब फिर? तो इसीलिए आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करो। किसी भी स्ट्रेटेजी को 21 दिन तक फॉलो करो और फिर देखो कि रिजल्ट तुम्हारा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिजल्ट इंप्रूव हो रहा होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा होगा तो आप उसमें इंप्रूवमेंट करो और फिर बेहतर बनो। तो अगर आपको भी 2026 के सारे प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।